नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक न्यूज से। सिवान जेल अपराध का केंद्र बिंदु रहा है और अपराधी वहां पकड़ के बैठा तो दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अपराध कम नहीं होते हैं। वहां से बैठकर बड़ी बड़ी साजिश रची जाती है और कई लोगों की हत्याएं भी करा दी जाती हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जो सिवान जेल से रची गई साजिश का नतीजा है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन की हत्या भी इसी जेल से बनी एक योजना का कारण रहा। आपको बता दें कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के करीबी कहे जाने वाले जो आरोप लगे थे उसके बारे में बता रहा हूँ। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बहुत करीबी कहे जाने वाले लडन मियाँ ने राजीव रंजन की हत्या की साजिश रची थी और उसी साजिश के तहत हमारे प्रिय बड़े भाई के नाते और वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन की हत्या की गई थी। यह जेल हमेशा से अपराधियों को पैदा करता रहा है और यहाँ से अपराध की बड़ी बड़ी साजिशें रची गई हैं। कई लूट, कई हत्याओं की भी साजिश रची गई है। लगातार कई पुराने अपराधी, आदतन अपराधी और कई लोग यहाँ से परेशान रहे हैं और यहाँ बैठकर बड़े बड़े खेल कर देते हैं। नया अगर मामला हम की बात करें तो ऋषि पांडे जो आदतन अपराधी है, हत्यारा है, कई हत्याएं कर चुका है, सिपाही किलर है, उसने अभी 2 दिन पहले जो ओवैसी के पार्टी के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल हैं, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। वो भी जेल से ही रची गई है और जेल में है ऋषि पांडे। ऋषि पांडे ने अपने 2 गुर्गों को साजिश के तहत गेम बनाया और पूरे प्लान के तहत उसकी हत्या करा दी। इस पूरे मामले की जानकारी सिवान के एसपी ने दी है। पूर्व में भी जो भी घटनाएं हुई हैं उसकी भी जानकारी लगातार पुलिस विभाग के द्वारा और कई ऑथेंटिक पर्सन के द्वारा दी जाती रही है और उन लोगों ने बताया कि ये पूरे मामले की साजिश जेल से रची गई है। जेल से रची गई साजिश बाहर तक कैसे आती है, ये एक बड़ा सवाल है। जेल से रची गई साजिश को अंजाम देने वाले जो अपराधी होते हैं उनके तक ये कम्युनिकेशन कैसे पहुंचता है, ये एक बड़ा सवाल है। जेल से की गई बातें कैसे अपराधियों तक पहुंच जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बीच के बिचौलिए कौन है और इस बिचौलियों में किससे लाभ होता है, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जनता को चाहिए, हमें चाहिए और जवाब के साथ साथ इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जेल से साजिश रची जाती है और जेल से साजिश रचकर अगर घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है तो फिर उन अपराधियों को जेल में बंद करने का क्या फ़ायदा जो अपराध कर जेल में बैठ जाते हैं और बैठे बैठे वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जेल में बैठकर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देना और पुलिस कार्रवाई के नाम पर अपराधियों को पकड़कर सिर्फ जेल में भर देती है, लेकिन उस जेल में जाने के बावजूद भी अपराध कम नहीं होते हैं, साजिशें रची जाती हैं और अपराध होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर कब तक कार्रवाई होगी, बिचौलिए कौन है, किनके माध्यम से इन साजिशों का आदान प्रदान बाहर तक हो जाता है और बाहर घूम रहे अपराधियों को वो सूचना मिल जाती है और घटना को अंजाम दे दिया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए, हमें भी चाहिए, जनता को भी चाहिए और जवाब के साथ साथ कार्रवाई भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है ये कितना सही है और कितना गलत, आप ज़रूर बताएं।